जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। इसका सम्मान कर हम खुद पर अभिमान करें। इसका सम्मान कर हम खुद पर अभिमान करें। हम हिंद देश के वासी हैं, हम हिंदी का गुणगान करें। आओ हम हिंदी का गुणगान करें। सुप्रभात। तो इसी विचार के साथ मैं हिमांशी रावत और मैं यामिनी रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तू ही स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता। तू ही स्वर की दाता है, तू ही वर्णों की ज्ञाता। तुझसे ही नवाते शीश, तुझसे ही नवाते शीश। हे शारदा मैया दे अपना आशीष। तो इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति यानी सरस्वती वंदना के लिए सिमरन को मंच पर बुलाना चाहूंगी। शिशु है अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। तेरा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। वाह। तो आइए माँ सरस्वती की वंदना के साथ हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आज ही के दिन अर्थात
14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी। तो इसी विषय में आगे जानकारी देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष बुलाना चाहूंगी कविता को। माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी, आदरणीय अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। आज का यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत हो यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा को विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे मन को गर्व से भर देती है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और भारतीयों की पहचान है। आज के आधुनिक युग से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना भी आवश्यक है, परंतु हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। देश को विकसित सूची में शामिल करने के लिए हिंदी भाषा को अपनाना होगा। हम सभी को हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम सभी यह कोशिश कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों तक यह संदेश पहुंचा सके कि वह ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें। वह आज के दिन स्कूलों, कॉलेजों व ऑफिसों में अलग अलग प्रतियोगिताओं जैसे कविता, हिंदी लेखन, कथा, पटकथा, निबंध लेखन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोगों के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी भी हिंदी भाषा के साथ जुड़ा रहे। अंत में मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्रदान करे और किसी भी देश की उन्नति उसकी मातृभाषा में ही होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर भारतीयों का सम्मान है हिंदी। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ताजुब है ना, उसने हिंदी में बोला कि मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती। तो सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए कविता की इस शानदार प्रस्तुति के लिए। अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज। हो हिंदी का देश में, हो हिंदी का देश में पहले उचित प्रसार, हो हिंदी का देश में पहले उचित प्रसार, तब जाकर वह विश्व में पाएगी सत्कार, तब जाकर वह विश्व में पाएगी सत्कार। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी के समक्ष जगमोहन को उनकी कविता के साथ बुलाना चाहूंगी। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, पूजनीय शिक्षकगण और मेरे समस्त सहपाठी। सर्वप्रथम हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन पंथ दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा चायसी की तान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहेगी, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा यह अमर हिंदी रहेगी। हिंदी हमारी शब्द स्वर व्यंजन की अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह, क्या
शानदार कविता बोली। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। तो इसी स्लोगन के साथ मैं वर्षा को उनकी प्रस्तुति के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। हिंदी दिवस पर अब एक ही नारा, हिंदी को अपनाए राष्ट्रीय सारा, राष्ट्रीय सारा। अनेकता में एकता हिंदी है, अनेकता में एकता हिंदी है। हर स्वदेशी के दिल में बसती हिंदी है, हर स्वदेशी के दिल में बसती हिंदी है। हिंदी से कबीर हुए और हिंदी से सूरदास, हिंदी से कबीर हुए और हिंदी से सूरदास। कवियों को प्रसिद्ध किया हिंदी बड़ी है खास, हिंदी बड़ी है खास। करियर मेरा खतरे में था, सही दिशा में मोड़ा है। करियर मेरा खतरे में था, सही दिशा में मोड़ा है। जुड़ी रहूंगी इससे क्योंकि इसने मुझको जोड़ा है, इसने मुझको जोड़ा है। हर भाषा की अपनी एक पहचान, पर हिंदी में बसते देश के प्राण, देश के प्राण। शिक्षा का विस्तार है हिंदी, कवियों का उद्धार है हिंदी। शिक्षा का विस्तार है हिंदी, कवियों का उद्धार है हिंदी। सम्मान करती हूँ मैं इसका, अपना तो संस्कार है हिंदी, अपना तो संस्कार है हिंदी। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। धन्यवाद। बहुत खूब वर्षा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो इसी प्रकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है जगमोहन अपने शब्दकोश भंडार के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम। नमस्कार, मैं टीएलएड द्वितीय वर्ष का छात्र जगमोहन आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी दिवस के इस पर्व पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी सदा यूं ही फलती फूलती रहे और हम सदा यूं ही हिंदी पर गर्व करते रहें। आज मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होने वाले शब्द चुनकर लाया हूँ जिनका प्रयोग हम सभी करते हैं और वाकई में ये शब्द अंग्रेज़ी के हैं, लेकिन हमें इनके हिंदी शब्दों को भी जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को। नंबर 1, पेंसिल, PENCIL। पेंसिल को हिंदी में कहते हैं तूलिका। नंबर 2, क्लास, CLASS। क्लास को हिंदी में कहा जाता है कक्षा। नंबर 3, स्कूल, SCHOOL। स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय। नंबर 4, टेलीविज़न, TELEVISION। टेलीविज़न को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शन। नंबर 5, टेलीफोन, TELEPHONE। टेलीफोन को हिंदी में कहते हैं दूरभाष। नंबर 6, वीडियो, VIDEO। वीडियो को हिंदी में कहते हैं चलचित्र। नंबर 7, साइकिल, CYCLE। साइकिल को हिंदी में कहते हैं चक्रिका। नंबर 8, कैलेंडर, CALENDAR। कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं पंचांग। नंबर 9, इंटरनेट, INTERNET। इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं भूजाल। नंबर 10, कंप्यूटर, COMPUTER। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। नंबर 11, मैसेज, MESSAGE। मैसेज, संदेश। नंबर 12, पुलिस, POLICE। पुलिस को हिंदी में कहा जाता है राजकीय जनरक्षक। नंबर 13, डॉक्टर, DOCTOR। डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। नंबर 14, ओरिएंटेशन, ORIENTATION। ओरिएंटेशन को हिंदी में कहते हैं उन्मुखीकरण। नंबर 15,
कन्फेडरेशन, CONFEDERATION। कन्फेडरेशन को हिंदी में कहते हैं परिसंघ। बहुत शानदार प्रस्तुति जगमोहन। तो आइए इसी प्रकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है हम सभी के समक्ष दोहों की अंताक्षरी। नमस्कार, मैं रूबी और मैं दीपा। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है दोहे की अंताक्षरी के साथ। करत करत अभ्यास के जन्मति होते सुजान, रसरी आवत जात सिर पर करत निशान। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, धोए बास न जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल दे अपहु शीतल होए। ऐसा कोई ना मिले, हमको दे उपदेश। हो सागर में डूबता, कर गही काढ़े केस, कर गही काढ़े केस। संत नचारे संतई जो कोटिक मिले असन, चंदन भुजंगा बैठिया पौस तलता न तजंत। तन का बिरला सब करे, मन का बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय, जे मन जोगी होय। एक दिन ऐसा होएगा सब सूर पर बिछोए, राजा नाना छात्र प्रति साधन किन्नु होए। है मन का चाकुंभ है, लिया फिरे था साथ। डबका लागा फूट गा, कछु न आया हाथ, कछु न आया हाथ। तो दोस्तों अब तो दोहों की अंताक्षरी भी हो गई, तो आइए दोबारा बात करते हैं अपने कार्यक्रम पे। तो डाइट केशवपुरम का कार्यक्रम हो और उसमें नृत्य ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो आइए दोस्तों प्रस्तुत है हम सभी के समक्ष हमारी साथी आंचल अपने नृत्य का शानदार प्रदर्शन करने के लिए। भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भाल उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी।
सबको गले लगाना, सारी बहना मिलके बहना, माँ का गहना बन के रहना। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित। बहुत ही अद्भुत नृत्य। जिस प्रकार जल के बिना जीवन अधूरा है, उसी प्रकार साहित्यकारों के बिना हमारा साहित्य अधूरा है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में साहित्यकारों के महत्व, योगदान और उनकी भूमिका के महत्व को समझाने हेतु आ रही है नितिका अपनी प्रस्तुति के साथ। नमस्कार। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे। अब मैं निकिता गुप्ता, द्वितीय वर्षीय छात्रा, आप सभी को हिंदी भाषा साहित्य के कुछ अनमोल रत्नों से मिलाना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य को प्रमुखतः 4 कालों में विभाजित किया जा चुका है। उनका सबसे पहला काल है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। वीर गाथा काल का एक प्रमुख ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना की है महाकवि चंद्रवरदाई जी ने। यह एक बहुत ही बृहद काव्य है जिसमें वीर रस प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। पृथ्वीराज चौहान पर यह आधारित है। अब इससे आगे बढ़ें तो आदिकाल की जैन काव्य धारा में से हमें चंदनमाला रास नाम का एक काव्य मिलता है। यह बहुत ही सुंदर काव्य है जिसमें करुण रस की व्यंजना बहुत ही सुंदर रूप से की गई है। यह एक लघु काव्य के रूप में देखा जाता है। अब अगला काल आता है भक्ति काल, जिसका समय सीमा है 1318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। इस काल की एक प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें यह भगवान विष्णु के अवतार राम की जीवन घटनाओं के बारे में बताते हैं और यह मानते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां भगवान राम के जीवन चरित्र से कुछ प्रेरणा लेंगी। प्रेरणा से इस ओतप्रोत ग्रंथ को डॉक्टर ग्रेसन ने हिंदुओं की बाइबल के रूप में कहा है। अब हम आगे चलें तो सूफी परंपरा के अंतर्गत आता है काव्य पद्मावत। इसे एक महाकाव्य के रूप में देखा जाता है जो कि अवधी भाषा में बनाया गया था। यह कृति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। इसके प्रमुख पात्र हैं राजा रतन सेन, पद्मावती, रानी नागमती इत्यादि। अब अगला काल आता है रीति काल, जिसका समय सीमा है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। इसका एक प्रमुख ग्रंथ है बिहारी सतसई। केवल 700 दोहों द्वारा बिहारी जी ने इस काव्य ग्रंथ की रचना की और इसी ग्रंथ की रचना से उन्हें महाकवि की उपाधि दी गई। इसमें बिहारी जी जो हैं श्रृंगार, भक्ति एवं नीति पर प्रकाश डालते हैं। रस, नायिका भेद, अलंकार आदि के साथ साथ धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों पर भी इन्होंने चर्चा की है। अब हम इससे आगे चलें तो मीराबाई द्वारा रचित स्फुट पद मेरे ध्यान में आते हैं। इस काल में मीराबाई जैसी भक्ति में स्त्री थी और उन्होंने जिन पदों की रचना की वह बहुत ही स्पष्ट थे। वह पहले एक भक्त थी, बाद में कवयित्री, इसलिए उनकी रचनाओं में भाव पक्ष कूट कूट कर भरा हुआ है। हिंदी भाषा के आखिरी काल की ओर चलते हैं। इसका नाम है आधुनिक काल या फिर गद्य काल। 1843 ईस्वी से लेकर अब तक का समय। इसकी एक प्रमुख कृति है अंधेर नगरी, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यह एक नाटक है जिसके 6 अंक हैं। इसमें भारत की प्रशासन व्यवस्था पर कटाक्ष किया गया है। और हम देखें तो भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी के पितामह के रूप में देखे जाते हैं। अगली कृति की ओर चलें तो उसका नाम है गबन। इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। भारत के मध्यम वर्ग की समस्याओं का इन्होंने सजीव चित्रण किया है।
सामाजिक जीवन और कथा साहित्य के लिए यह एक नई दिशा है। आधुनिक काल की कुछ प्रमुख कृतियां हैं गबन, गोदान, सत्य हरिश्चंद्र, मेरा परिवार आदि। आप सभी का हिंदी दिवस सुखद जाए। धन्यवाद। हृदय में जिसके नृत्य भरा था, घुंघरू भी गुलाम हो गए उसके। हृदय में जिसके नृत्य भरा था, घुंघरू भी गुलाम हो गए उसके। फिर क्या बिसात कदमों की, फिर क्या बिसात कदमों की, जो थिरकने से रोक पाते। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं गुंजन का उनकी नृत्य कला के साथ। राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। तो वक्त है इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति का। नमस्कार, मैं विक्की द्वितीय वर्ष का छात्र प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष स्वलिखित कविता के साथ। हिंदी भाषा का अवसर है, हिंदी दिवस का त्यौहार है, तो मैं आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा से संबंधित कविता लेकर आया हूँ। सुनिएगा। सबसे पहले पहचानिए जहाँ की जन्मभूमि से मैं आया हूँ। हिंदी माँ का बेटा हूँ, घर मैथिली के जन्मा हूँ। यहाँ जन्मे मैथिल को किल से कवि, मिथिला की पावन भूमि से आया हूँ। मिथिला की पावन भूमि से आया हूँ। आजकल अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार खूब किया जा रहा है। विदेशों में तो छोड़ो, हमारे देश में भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं उन्हें गलत साबित करने आया हूँ। सफलता महज भाषा की मोहताज नहीं होती। सुनिएगा। दिखाने आईना तुम्हें आया हूँ, तुम्हें संशय है अपने ही होने का, जो करना पड़ रहा है प्रचार प्रसार दुनिया में। तुम बिन ना हुए जीवन, तुम्हें है भ्रम अपने ही होने का। यहाँ जन्मे हिंदी माँ के रखवाले अनेक, हमें गर्व है हिंद देश की हिंदी है हम। हमें गर्व है हिंद देश की हिंदी है हम। अगली पंक्तियों में मैंने हिंदी भाषा को चारित्रिक रूप देने का प्रयास किया है। सुनिएगा। सुसज्जित हूँ अलंकृत गहनों से, सिर पर ताज है सिरोरेखा सी। छंदों से करती हूँ तुकबंदी सबकी, परिपूर्ण हूँ रसमयी भावों से। करती आनंदित हूँ अपने ही बचनों से, अजी धर्म न पूछो हूँ जननी सबकी। अजी धर्म न पूछो हूँ जननी सबकी। अगली पंक्तियों में मैंने हिंदी और उर्दू भाषा को साथ लाने का प्रयास किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उर्दू और हिंदी भाषा में बहनों वाला रिश्ता है। हिंदी और उर्दू को मासी और माँ का रिश्ता या संबंध जोड़ा जाता है। सुनिएगा।
मुख पे सुशोभित है बोलिया अनेकों सी। हिंदी माँ का बेटा हूँ उर्दू से मत तोलो, हिंदी माँ का बेटा हूँ उर्दू से मत तोलो। हाँ हूँ उर्दू की बहन अपनी सी, सुन लो दुगनी मोहब्बत से अंग्रेजी ज़बां बालो। आखिर मरते हो मेरे ही लफ्जों पे, आखिर मरते हो मेरे ही लफ्जों पे। अंग्रेजी भाषा में खूब लेक्चर दिए जाते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं जो कि मुझे समझ में ही नहीं आते। मुझे क्या ऑक्सफोर्ड वाले भी चौंकते हैं कि हमारी भाषा है कि किसी और की है। और इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का हेलो काफी प्रचलन में था, हेलो हाथ से मिलाया जाता था। आज देख लो कोरोना काल का समय है, हमारी हिंदी ही काम आई, नमस्ते किया जा रहा है दूर से। हमारी संस्कृति आखिर काम आई विदेशों में भी, यहाँ तक की सुनिएगा। तुम्हारी और मेरी भाषा में बस फर्क इतना है, तुम्हारी समझ के समझ ना आती है, हमारी ना समझ के भी तुम समझ जाते हो हमारे ही व्यंगों को, हर वक्त हमारे ही व्यंगों को। तुम्हारी अंग्रेजी के परिचय पर भारी हमारी हिंदी का नमस्ते है, तुम्हारी अंग्रेजी के परिचय पर भारी हमारी हिंदी का नमस्ते है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, आपको हिंदी भाषा पर गर्व करना है या शर्म? क्योंकि आप देख सकते हो विदेशों में भी काफ़ी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हिंदी सीख रहे हो हमारे देश से बुलाकर। अब आपके ऊपर है, आपको हिंदी पर शर्म करना है या गर्व। नाव सदकाम की सदवृत्ति से निष्काम खेते हैं, सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। अगर भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े कुलव कुश थाम लेते हैं, तभी श्री राम के घोड़े कुलव कुश थाम लेते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं अंशुल, द्वितीय वर्षीय छात्रा, आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, अरे जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और कैसी बेटियां घर में बेटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदनु नचाता कौन, अनसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती तो, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दनु बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता सब 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 कुछ होता,
पर एक बात सोच लेना, एक बेटी ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि मन की भाषा, प्रेम की भाषा, या तक कि स्वप्नों की भाषा हिंदी है, भारत जन की भाषा। मेरा अभिमान, देश की शान, गर्व से कहो हिंदी ही स्वाभिमान। धन्यवाद।